उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा तो नहीं है, पाप किया है तो नरक लोक तो जाना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम एक गलती करते हो उसका प्रायश्चित कर लो, उसको वापस ना दोहराओ तो दंड बहुत कम हो जाता है, लेकिन नरक तो जाना पड़ेगा। बोले नहीं, कोई तो तरीका होगा कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक तरीका है, सुनने में इतना आसान कि यहां बैठे आधे लोग तो कहेंगे हमारा काम हो गया, लेकिन करने में उतना ही कठिन है। सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख से भगवान का नाम ले लो तो नरक लोक नहीं जाते। कितना आसान है ना, क्या ले लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। बड़ी मुश्किलें होती है अंत समय में। कहते हैं पता तो देखिए किसी को नहीं है, ये सुना ही है ये बातें कि अंत समय में आपको भयंकर पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते इतनी पीड़ा होती है। तो एक तो उस पीड़ा से किसी का ध्यान नहीं हटता, और अगर ध्यान हट जाए तो कहां ध्यान जाता है, बच्चे से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, पति से मिल लूं, मां से मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। अब देखिए सांसारिक लोग कोई भी बात को सच कब मानते हैं, हम और आप बताइए, कोई भी बात सच्ची है या व्यक्ति सच बोल रहा है कब मानेंगे? कोर्ट में कोई बात सच कब मानी जाती है? सबूत, सबूत चाहिए हमें। तो राजा परीक्षित भी सांसारिक ही है, राजा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि किसी के साथ हुआ है ऐसा, वरना सिर्फ कहने से कैसे मान ले, किसी के साथ हुआ हो तो समझ में आए कि भाई बात सच्ची है। तब वो बताते हैं सुखदेव जी कि कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र था, उसका नाम था अजामिल। छोटा सा बालक, पिता ने भगवान की खूब सारी बातें बताई। पिता भी भगवान के अच्छे भक्त थे, पूजा पाठ करते थे। अब बच्चा एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाता है। वन में उसने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बहुत छोटा है, बाल हृदय है, बुराई मन में प्रवेश कर गई। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनको सही गलत नहीं पता होता, और अगर कोई बात उनके मन में बैठ गई तो फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बचपन की बातें तो वो बहुत ज्यादा याद रखते हैं। हमको अपनी 11वीं 12वीं कक्षा की पढ़ाई इतनी याद नहीं होगी, जो कुछ साल पहले ही खत्म हुई होगी, लेकिन ABCD सबको अभी भी याद है, क्योंकि वो उम्र, उस समय की कविताएं, मछली जल की रानी है, ट्विंकल, सबको याद है। वो उम्र वैसी होती है, उस समय जो बैठ गई ना बात, वो जिंदगी भर नहीं हटती दिमाग से। तो इसलिए उस समय कहा जाता है संस्कार दो, उस समय ध्यान रखो, उस समय ध्यान, उस समय सोच लिया बच्चा है तो ऐसा बच्चा निकलेगा, फिर उस समय थोड़े आप प्रेम अपनी जगह, सही गलत के बीच फर्क उसको उसी वक्त बताइए। तो उन्होंने देख लिया बाल हृदय में बुराई प्रवेश कर गई। अब एक अवगुण आ जाए ना तो वो अपने भाई बंधों को बुला लेते। अब वो झूठ बोलने लगा, मदिरा पान करने लगा। अब ये सब करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, पिता से तो मांग नहीं सकता, तो वो चोरी करने लगा। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पिता की मृत्यु हो जाती है, चोरियां डकैतियां बन रही है, खूब बड़ा महल खड़ा किया, कितनी स्त्रियां उसके साथ उसके घर पर रहती। अब उसी नगरी में एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या कर कर उठते हैं। वहां के लोगों से कहा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? वहां पर उस वक्त ब्राह्मण का घर सिर्फ उसका था। सबने कहा घर तो है, पर अब पिता तो मर गए और वो बच्चा तो ब्राह्मण कहलाने लायक है नहीं। ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे रात गुजारनी है, लेकिन ब्राह्मण के घर पर।
ठीक है, अब उसका घर इतना बड़ा था, कई कमरे थे, उसने एक कमरा दे दिया। वो एक ही रात है, वो ऋषि तो उसको भगवान का नाम जप करने में बिता रहे हैं और अजामिल उसको गलत कार्यों में बिता रहा है। सुबह उठते हैं, ऋषि को सब पता चल गया, ये कौन है, इसने क्या किया, बचपन में क्या हुआ। अब यहाँ पर जाने से पहले उन्होंने कहा, कुछ मांगना चाहते हो तो तुमने मेरी सहायता करी। उसने कहा, मेरे पास सब है, कुछ नहीं चाहिए। ऋषि ने कहा, तो मेरा एक और काम कर दो। बोले क्या? बोले तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है। बोले हाँ। तो बोले उससे जो बालक होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। अब जैसे ही बालक होता है, उसने बालक का नाम जो वचन दिया था नारायण रखा, क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक था तो उस पर मोह ज्यादा था। तो अब दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण कहाँ गया, नारायण को घुमाना, नारायण 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 नारायण, दिन भर एक ही नाम। समय बीतता है, अंत समय आता है। अंत समय यमराज सामने, उनको देखकर वो जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। नारायण नाम सुनते ही तो भगवान उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते, जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद करो। वो जाते, उनको देखकर यम के दूत भाग गए। अब यमराज भगवान के पास आते, यमराज कहते, आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसे पापी के अंत समय में आपके पार्षद क्यों आए? भगवान कहते हैं, पुण्य करने वाला हो कि महापापी हो, तुमको पता है अंत समय में अगर कोई मेरा नाम ले ले तो वो नरक नहीं जाता। अरे यमराज कहे, वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान कहते, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, वो नाम तो मेरा ही ले रहा था। भगवान की। अब इस कहानी से पता है आपको, मैं एक बात समझाती हूँ। यहाँ कितने माता पिता बैठे होंगे जिनके छोटे छोटे बालक होंगे। जो बालक बहुत छोटे होते हैं, नादान होते हैं। कई बार होता है ना, घर का गुस्सा, झगड़ों का गुस्सा बच्चों पर उतरता है, तो आप उनको या तो बहुत जोर से डांट देते हैं या हाथ भी उठा लेते हैं। तो जो समझदार, देखिए थोड़ा समझदार होने वाला बच्चा तो समझ जाता है कि चलो गुस्से में थे, पर जो बहुत छोटा होता है ना, वो समझता नहीं, वो डर गया आपसे। आपने उस पर हाथ उठा दिया या बहुत तेज चिल्ला दिया तो वो अब आपसे डर गया, अब वो आपके पास नहीं आएगा। तो आप उसको अपने पास कैसे बुलाते हैं? पास कैसे बुलाते हैं उसको? ऐसे तो आ लिया, उसको और डर लगेगा। बताइए, लालच। आप उस बच्चे को आइसक्रीम दिलाऊंगा, चॉकलेट दूंगी, हाँ मेरे पास, बाहर घुमाने लेकर जाऊंगी, नहीं डांटूंगी, अब नहीं, पक्का नहीं डांटूंगी। तो वो लालच से आपके पास आता है। तो भगवान भी हमें, अब देखिए पैसे ये सब इत्यादि का लालच तो भगवान देते नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो हम कमा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हमको दिख रहा है सामने, ऐसा करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। भगवान किस चीज का लालच देते हैं? जो हमारे हाथ में नहीं है। कल्याण कर दूंगा, नरक लोक नहीं जाने मिलेगा। अरे मेरे पास आ तो शरीर, मेरा नाम ले लेगा, नरक लोक नहीं जाएगा। मुझे रोकर पुकार लेगा, मैं सारे पाप खत्म कर दूंगा। तो ये भगवान के तरीके हैं अपने बच्चों को अपने पास बुलाने के। भगवान कहते, मैंने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा है। वो मुझे अपना नहीं समझते।